प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पुराने दौर में कई ऐसे टीवी एक्टर्स थे जो अपनी अदाकारी से हमारी मुस्कुराहट का सबब बन जाते थे। टीवी एक्टर संजीव बेदी भी उनमें से एक थे। सालों पहले टीवी पर एक सीरियल आता था, संजीवनी। इंटर्नशिप पर आए नए नए डॉक्टरों की कहानियां। इस सीरियल में एक किरदार हुआ करता था, डॉक्टर उमेश जोशी यानी ओमिका। इस किरदार में संजीत ने ऐसी जान डाली थी कि लोग उनको ही देखने के लिए ये शो देखा करते थे। मगर क्या आपको पता है कि डॉक्टरों ओमी के साथ असल जिंदगी में क्या हुआ? सिर्फ 38 साल की उम्र में इनका इतना दर्दनाक अंत हुआ जिसे जानकर आपकी आंखें भर जाएगी। संजीवनी का डॉक्टर ओमी यानी संजीत बेदी एक हंसता खेलता किरदार सिर्फ टीवी शो में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी वो ऐसे ही थे। संजीत दिल्ली वाले थे। 8 मई 1977 को वो पैदा हुए थे। दिल्ली के बंगाली मार्केट में एक छोटा सा घर हुआ करता था। यहाँ वो अपनी माँ मोहिनी बेदी और बहन मंदिरा के साथ रहा करते थे। संजीत बचपन से ही मिलनसार थे। हमेशा दोस्तों से घिरे रहने वाले संजीत या तो दोस्तों के घर पर गप्पे मारते मिलते या फिर सबको अपने घर पर बुलाकर उनसे घिरे रहते। पढ़ाई लिखाई में तो संजीत का मन ज्यादा नहीं लगता था, मगर उनका एक शौक था एक्टिंग करने का। वो बचपन से ही एक्टर बनने का सपना देखते थे। बेटा पढ़ता लिखता नहीं था तो माँ को उसके भविष्य की चिंता होती थी। माँ मोहिनी जब भी उनको टोकती तो वो बस उनको जादू की जप्पी देखकर खिसक लेते। वैसे माँ को उनके लंबे बाल रखने का शौक भी पसंद नहीं था। संजीत नाटकों में भाग लिया करते थे और अभिनय करते। स्कूल के दोस्त उनको मॉडल बनने को कहा करते। संजीत भी लंबे चौड़े थे और चेहरा भी अच्छा था। स्कूल खत्म होते ही उन्होंने 2 काम किए। पहला थिएटर ज्वाइन कर लिया और दूसरा मॉडलिंग करने की कोशिश करने लगे। उनको मॉडलिंग के काम मिलने भी लगे और थिएटर में एक्टिंग भी अच्छी चलने लगी। अब बताते हैं उनकी किस्मत कैसे खुली। थिएटर को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना चुके संजीत का एक नाटक हो रहा था। इस नाटक को होस्ट करने के दौरान एक एंटरटेनमेंट चैनल वाले की नजर उन पर पड़े। वो चैनल V4U था। उनकी परफॉर्मेंस को देखकर चैनल वाले इतने प्रभावित हो गए कि उनको अपने चैनल पर VJ के जॉब ऑफर कर दी। संजीत मुंबई आ गए और करीब 4 साल तक वीडियो जॉकी बनकर लोगों का भरपूर मनोरंजन करते रहे। उस दौर के टॉप 3 VJ में उनका नाम भी आने लगा। लेकिन अभी किस्मत में तो बहुत आगे जाना लिखा था। साल 2002 की बात है। एक चैनल नए डॉक्टरों की जिंदगी की चुनौतियों और लव लाइफ को लेकर एक शो बनाने जा रहा था। संजीवनी शो ऑन एयर हो चुका था, मगर शो मेकर्स को एक किरदार चाहिए था जिसको एड्स की बीमारी होती है, मगर वो किरदार बहुत जिंदा दिल होता है। ऐसे ही जिंदा दिल लिखने वाले लड़के की तलाश हो रही थी। अचानक मेकर्स की नजर संजीत पर पड़ी। संजीत हमेशा से एक्टर ही बनना चाहते थे। उनको शो की ओर से कॉल गया तो वो फौरन ही ऑडिशन देने पहुंच गए। थिएटर करने वाले VJ के लिए ऑडिशन निकालना कौन सी बड़ी बात थी। बस हो गया उनका सिलेक्शन और पहली बार डॉक्टर ओमी का किरदार संजीवनी सीरियल में लाया गया। ऐसा लगा जैसे सब उनके ही आने का इंतजार कर रहे थे। संजीत ने अपनी जिंदा दिल एक्टिंग से ऐसा समा बांधा कि लोग दूसरे किरदारों को भूलकर उनको ही पसंद करने लगे। संजीवनी का मतलब ही डॉक्टर ओमी हो गया। लोग इनको नाम से नहीं बल्कि ओमी कहकर पहचानने लगे। वैसे इसी दौर वो एक और सीरियल मान में नजर न आए थे। डॉक्टर ओमी के किरदार से हिट हो चुके संजीत को अब काम की कोई कमी नहीं रही। टीवी के मशहूर चेहरों में उनका नाम भी आता था। साल 2004 में इनको एक साथ 2 टीवी शो मिल गए, कोई जाने ना, जिसमें ये क्रिस राजवंश के रोल में नजर आए तो दूसरा साथिया प्यार का नया एहसास शो में आर्यन ओबेरॉय बने। संजीत की एक्टिंग से प्रभावित होकर उनको उस दौर के सबसे मशहूर शो में काम करने का ऑफर भी आ गया। ये ऑफर बालाजी टेलीकॉम से आया। शो का नाम था कसौटी जिंदगी की, जिसमें श्वेता तिवारी मेन रोल करती थी। इस शो में उनका एक वकील महेश बजाज की भूमिका मिली थी। इस रोल को उन्होंने ऐसा निभाया कि बालाजी से एक और ऑफर आ गया। शो था क्या होगा निम्बो का। इसमें विक्रांत बने। संजीत ने खूब वाहवाही लुटोड़े। इसके बाद वो कभी आहट तो कभी जाने क्या बात हुई जैसे बड़े बड़े सीरियल में भी काम करते नजर आए। संजीत कुछ ही समय में टीवी की दुनिया के बड़े कलाकार बन चुके थे। एक्टिंग के दौरान उनकी मुलाकात रेखा भाटिया नाम की लड़की से हुए। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और दोनों ने शादी कर ली थी। जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। संजीत टीवी से निकलकर फिल्मों में आने की तैयारी कर रहे थे। कई बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथ में आ चुके थे, मगर अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। संजीत बेदी 36 से 37 साल के रहे होंगे। वो रेकी ध्यान विद्या सीख रहे थे, साथ ही कई NGO से जुड़कर समाज सेवा भी करते थे। मगर अचानक एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तेज बुखार आया, शरीर टूट गया।
चलना फिरना मुश्किल हो गया। डॉक्टर ने चेक किया तो पता लगा कि मलेरिया हो गया था। बड़ी मुश्किल से काफी इलाज चला, उसके बाद वो मलेरिया से ठीक हो पाए। तो कुछ समय बाद दूसरी बीमारी ने घेर लिया। उनके शरीर के कई हिस्सों में अजीब सा इन्फेक्शन होने लगा। शरीर में दांत जैसे छाले निकलने लगे, जिसने फिर से इनको बीमार कर दिया। अभी संजीत इसी बीमारी से जूझ रहे थे कि उनको सिर में दर्द होना शुरू हो गया। उनको दिमाग की गंभीर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे उनको हुआ क्या था। कुछ ही महीनों में बीमारी ने भयानक रूप ले लिया और संजीत की हालत बहुत खराब होने लगी। सिर में भयंकर दर्द रहता और होश खोते जा रहे थे। दवाओं के सहारे जिंदगी का एक दिन बीत रहा था। साल 2015 का मई महीना उनके दिमाग में वायरस का इन्फेक्शन इतना खतरनाक हो गया कि डॉक्टरों ने उनको बचाने के लिए दिमाग को दवाओं के जरिए कुछ समय के लिए कोमा में रखने का फैसला कर दिया। 1 महीने तक उनके दिमाग को कोमा में रखा गया। सबको उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। 23 जून 2015 के दिन सिर्फ 38 साल का ये बेजोर टीवी अभिनेता कोमा से बाहर नहीं आ सका और उनकी मौत हो गई। इतनी कम उम्र में संजीत वेदी की मौत ने पूरे टीवी जगत को हैरान कर दिया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस बेहतरीन कलाकार का इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा दर्दनाक अंत हो जाएगा। डॉक्टर ओमी अब बस अपने चाहने वाले की यादों में रह गए। दोस्तों, आपको संजीत वेदी याद है या नहीं? अगर हाँ तो उनका कौन सा सीरियल या किरदार आपको पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।